शांति शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी। प्रेम और मुक्ति प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान दिया आज बाबा ने। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भाव। बाबा ने कहा है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। ये तो कहावत है। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते। इसलिए बाबा कहते हैं जितने अंतर्मुखी रहोगे उतने ही तुम्हें बाप से वरदान प्राप्त होते जाएंगे और फिर बाप समान बनने में तुम्हें देर नहीं लगेगी और सदा सुख के सागर में लवलीन रहोगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। यही तो कहावत बनी हुई है ना, बाप के ऊपर गया बच्चा। सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटते रहते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना को संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बाप आप भी बाप समान भरपूर बनो। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान के डिटेल में बताया है कि जैसे बाप के पास कोई कमी नहीं, जो भी कोई आए जिस भावना से आए उसका सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। ऐसे ही तुम भी बाप के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, तुम्हें ये पता है। और वैसे आप भी बाप के समान भरपूर बनो और सभी के खजानों को, सभी की भावनाओं को संपन्न करने वाले बनो। आगे स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान आज का। आज के मुरली से पॉइंट्स लिए। सो मान लिया मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ। स्मृति में रखा जीते जी मरना है। पुराना जो भी पड़ा है सब कुछ भूलना है। बाबा हमें नई बात सुनाते हैं, वही सुनना है। अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया। बाबा ने कहा है मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। नशे की पॉइंट है, एक ही बार सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। अभी हम धनी के बने हैं। उस सेवा की पॉइंट थी। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है तो रुद्र भगवान हुआ ना। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। वो ही करण करावन हार है। बाबा दुनिया क्रिएट नहीं करते, चेंज करते हैं। और घर घर में मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। और धारणा की पॉइंट ली, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करनी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम को, बाकी दुख धाम को भूल जाना है। और योग की चेकिंग की पॉइंट ली। चेक करना है कि अभी भी अभिमान की फीलिंग तो नहीं आती। और योग का पॉइंट था चैतन्य लाइट हाउस पर विश्व में शांति की किरणें फैल रही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार।
ओम शांति। आज की साकार मुरली से मान लिया, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। योग अभ्यास बाबा से राजयोग सीखकर हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। धारणा के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। सेवा के लिए सभी को प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। स्मृति में रखा, शांति धाम और सुख धाम को याद रखना है, इस दुख धाम को भूलना है। चिंतन किया, पाप कहते हैं कि मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चेकिंग की कि किसी से आर्ग्यू तो नहीं करते। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। योगाभ्यास मन मना भाव मामेकम बाबा को याद किया, एक बीज बाप को याद किया, बाप और चक्र को याद किया। सेवा हमें जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताने की सेवा करनी है। धारणा तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है, सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। स्मृति रखी, रूहानी शान में रहना है। चिंतन अंतर्मुखी बनने का चिंतन करना है। चेकिंग किसी से आर्ग्यू तो नहीं करते। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं प्रीत बुद्धि पांडव हूँ। योग का पॉइंट, आज की सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं कि मन मना भव, यही आज की सबसे गूढ़ी और सबसे बड़ी बात है। स्मृति, बाप जो सुनाते हैं वह सब सच है। सुप्रीम रूह हमें रूहों की नॉलेज देते हैं। चिंतन, बाप को और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। संगम युग की महिमा है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। धारणा, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। सेवा, प्रेम से मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है सबको। और चेकिंग, रूहानी शान में रहती हूँ। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं तो 1 मिनट बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमको टाइटल देते हैं कि आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। बाबा के दिल में जैसे सर्व आत्माओं के लिए रहम रहता है, कल्याण की भावना रहती है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को भी कितना सुख मिला है। इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी आप सुख शांति अनुभव कर सकते हो। और आज आत्माएं अगर गरीब हैं तो भिखारी हैं, तो सिर्फ इन 2 चीजों की भीख मांगते हैं, सुख और शांति। ना तो उनके पास शांति है, ना उनके पास खुशी है, ना सुख है, सच्चा सुख नहीं है। और कहीं पर भी किसी बात से अगर उन्हें खुशी मिलती है, चाहे वो कोई स्थूल वस्तु से या फिर कोई दैहिक संबंध से, या कई बार अपने वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है उनको सुख शांति पाने के लिए, तो भी वो उस खुशी के साधन को अपनाने को तैयार हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो सुख शांति और खुशी को अनुभव करना चाहते हैं। चाहे उसके लिए उनको अपने वैल्यूज को कुर्बान करना पड़े, अपने कैरेक्टर को भी खत्म करना पड़े, क्योंकि वो उस खुशी को महसूस करना चाहती हैं। इतनी प्यासी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को तो रहम आना चाहिए, और आपको जब पता चल चुका है कि सच्ची खुशी एक परमात्मा ही दे सकते हैं आत्मा को,
तो ये बात आपको हर आत्मा तक पहुंचानी, परमात्मा का संदेश वाहक बनकर सभी को देना है। फिर बाबा कहते हैं उसकी विधियां भले चाहे वाचा से भी करना है, चाहे मनसा से भी सेवा करनी है संदेश देने की, और कर्मणा से भी करना है। अनेक प्रकार की सेवाओं के रूप को रचकर परमात्मा का जो ये संदेश है सभी तक पहुंचाना है। लेकिन समय समय पर संदेश पहुंचाने की जो रूपरेखा है वो बदलती रहती है, साधन भी बदलते रहते हैं, और कभी कभी कोई एक साधन से भी काम करना पड़ता है और कई बार अनेक साधनों से भी सेवा की जाती है। तो वैरायटी प्रकार की सेवा, वैरायटी प्रकार के साधन बाबा ने बताए हैं। तो बाबा का संदेश देने का अनेक प्रकार के जो साधन है वो कैसे और किस प्रकार से वो साधन हमें अपनाने होंगे, बाबा आज की मुरली में वही हमें क्लियर कर रहे हैं। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं, सुप्रीम टीचर को उनका आह्वान करके तो बाबा से ही सुनते हैं। 1 मार्च 1983 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओ। सदा एक स्थिति में स्थित करने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा वतन में रूह रूहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई है वह देख देख बाबा हर्षा रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शंस गए हुए हैं। जैसे स्टूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितनी तरफ कनेक्शन गए हैं। मधुबन पावर हाउस से कितनी तरफ, कितनी दिशाओं में, चारों दिशाओं में कहां कहां तक, दूर दूर तक कनेक्शन गए हैं। ये कौन सा कनेक्शन? आध्यात्मिक लाइट का कनेक्शन, जो ज्ञान जल के द्वारा बाबा ने कहा पहुंचाओ। आध्यात्मिक लाइट भी पहुंचाओ और ज्ञान जल भी पहुंचाओ, क्योंकि लाइट और जल इन दोनों के बिना जो है सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शंस गए हुए हैं, विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं और कितने कोनों में अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गांव में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध जरूर हो। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही हैं, पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहाँ कहाँ रोशनी है, नजदीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। बाप दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितनी तरफ लाइट है और कितनी तरफ अभी तक लाइट पहुंची नहीं है। रिजल्ट को तो आप लोग भी जानते हो कि देश विदेश में अभी तक भी कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी स्पिरिचुअल लाइट का कनेक्शन पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचाना है। जैसे लाइट और पानी के बगैर उस स्थान की कोई वैल्यू नहीं होती ना। कहीं भी प्रॉपर्टी डीलर्स भी जो जैसे प्रॉपर्टी बेचते हैं तो सबसे पहले खरीदने वाला यही देखता है कि वहां पर लाइट और पानी प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि लाइट और पानी की कमी के बिना तो फिर जमीन की वैल्यू भी कम हो जाती है। और जहाँ लाइट और पानी प्रॉपर है, बंदोबस्त अच्छा है, तो वहां पर जो है जमीन के रेट भी बढ़ जाते हैं, उसी जमीन की वैल्यू भी होती है, क्योंकि इसके बिना तो जीवन ही सोच भी नहीं सकते। मतलब ये तो बेसिक नेसेसिटी है, वो बाकी लग्जरी तो बाद में आती है। तो उस स्थान की वैल्यू नहीं होती। ऐसे जहां आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई, वहां की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में हैं, कितना दुख और अशांति महसूस करती हैं, अंधकार में, प्यास में भटक रही हैं, तड़प रही हैं। अज्ञान का अंधकार है और जो है ज्ञान की रोशनी की, ज्ञान की जल की कितनी प्यास है उन्हें, तो सुख शांति की कितनी प्यास है। अंधकार में भटक रही हैं, मन में बिल्कुल ही अंधेरा है, उदासी है, तड़प रही हैं। ऐसी आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो ना कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य,
लाइट और ज्ञान जल मिलने से कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। बाप दादा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। एक तरफ तो बच्चों के स्नेह में बाप दादा समझते हैं कि मधुबन अर्थात बाप दादा के घर का श्रृंगार जा रहे हैं। जब भी बच्चे मधुबन में आते हैं तो मधुबन की रौनक या स्वीट होम की झलक क्या हो जाती है। बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ लगता है, क्योंकि बच्चे ही घर का श्रृंगार हैं बाबा के। मधुबन वाले भी ऐसे महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं, बाबा के घर का श्रृंगार आए हैं। जैसे मधुबन से जब हम वापस भी आते हैं तो भी गीत भी बजता है ना कि बाबा तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं, मधुबन निवासी भी ऐसे ही समझते हैं। तो जैसे आप लोग वहां याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मधुबन की स्मृति सदा ताजी रहती है, वैसे बाप दादा और मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है, इसीलिए स्नेह से तो समझते हैं यहाँ ही बैठ जाए, लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़े। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः क्षमा पर आएंगे। ये तो छोटा सा सैंपल देखा कि आबू हमारा ही है, अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े ना, फिर भी थोड़ी सी रौनक देखी। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख्य द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है, बाबा कहते हैं, और अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे, बाबा पूछते हैं। प्रयत्न अच्छा किया है, इस वर्ष रहे हुए स्थानों को लाइट तो देंगे ही, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यही दिखाओ कि हर सेवा केंद्र उसमें भी बड़े विशेष बड़े बड़े केंद्र जो हैं उसमें ये लक्ष्य रखो। जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो तो सभी धर्म वाले इकट्ठे करते हो, या राजनीतिक को बुलाते हो, साइंस वालों को विशेष बुलाते हो, अलग अलग प्रकार के स्नेह मिलन करते हो, तो इस वर्ष हर स्थान पर सर्व प्रकार के विशेष ऑक्यूपेशन वाले संबंध में आने वाले तैयार करो। तो जैसे अभी ऐसे कहते हैं कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार की वैरायटी है, एक स्थान पर सर्व रंग देश धर्म वाले हैं, ऐसे यह कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले हैं। विशेष आत्माएं एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई दे। हर सेंटर पर हर ऑक्यूपेशन वाली विशेष आत्माओं का संगठन हो, जो दुनिया में यह आवाज बुलंद हो कि यह एक बाप एक ही सत्य ज्ञान सर्व ऑक्यूपेशन वालों के लिए कितना सहज और सरल है। अर्थात हर सेवा स्थान की स्टेज पर सर्व ऑक्यूपेशन वाले इकट्ठे दिखाई दे। जैसे अभी तो कभी कभी डॉक्टर्स विंग डॉक्टर्स की पार्टी आती है, कभी जजेस आते हैं, कभी एडवोकेट्स का प्रोग्राम होता है। तो इस तरह से एक मिनट कॉल आ रहा है बीच में, तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे वैरायटी आते हैं, तो अभी सब लोग इकट्ठे सभी ऑक्यूपेशन वाले पहुंचे तो ऐसा दिखाई दे। हर सेवा स्थान की स्टेज पर सभी ऑक्यूपेशन वाले, कभी बिजनेस विंग वाले भी आते हैं ना, कभी नौकरी वाले आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, कभी कोई आते हैं, तो कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रह ना जाए, गरीब से लेकर बड़े शहर वाले तक, गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाले तक, मजदूर से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक,
सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे, जिससे कोई भी यह नहीं कह सके कि क्या ये ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ इन्हों के लिए है। सर्व का बाप सर्व के लिए है। बच्चे से लेकर पर दादे तक सभी ऐसा अनुभव करें कि ये विशेष हमारे लिए यह ज्ञान है। जैसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से दिल से एक ही आवाज निकलती है कि हमारा बाबा है, ऐसे विश्व के कोने कोने से विश्व के हर ऑक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाप आए हैं, हमारे लिए ही ये ज्ञान सहारा है। ज्ञानदाता और ज्ञान दोनों के लिए सब तरफ से सब प्रकार की आत्माओं से यही आवाज निकले। वैसे सर्व ऑक्यूपेशन वालों की सेवा करते भी रहते हो, लेकिन हर स्थान पर सब वैरायटी हो, फिर ऐसे वैरायटी ऑक्यूपेशन वालों का गुलदस्ता बाप दादा के पास ले आओ, तो हर सेवा केंद्र विश्व की सर्व आत्माओं के संगठन का एक विशेष चैतन्य म्यूजियम हो जाएगा। समझा? जो भी संपर्क में है उन्हीं को संबंध में लाते हुए सेवा की स्टेज पर लाओ। समय प्रति समय जो भी वीआईपीज वो पेपर्स वाले आए हैं उन्हों को सेवा की स्टेज पर लाते रहो। तो मुख से बोलने से भी वह मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में बंधने का साधन बन जाता है। एक बार बोला कि बहुत अच्छा है और फिर संबंध से दूर हो गए तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार बहुत अच्छा कहते रहे अनेकों के सामने, तो वह बोल भी उनको अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है। और साथ साथ सूक्ष्म नियम भी है कि जितनों को उनके बोल द्वारा परिचय मिलता है, अर्थात उनके नाम द्वारा बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है, अर्थात उन्हों के खाते में पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है और वही पुण्य की पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हीं को खींचता रहेगा। इसीलिए जो अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से कुछ ना कुछ ले गए हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हीं से दान कराओ अर्थात सेवा कराओ। तो जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे उस ज्ञान धन व अनुभव के धन दान करने से भी नए राज्य में आने का पात्र बना देगा। बहुत अच्छे प्रभावित हुए, अब उन प्रभावित हुई आत्माओं द्वारा सेवा कराए, उन आत्माओं को भी सेवा के बल द्वारा आगे बढ़ाओ और अनेकों के प्रति निमित्त बनाओ। समझा क्या करना है? फिर बाबा कहते हैं सर्विस वृद्धि को तो पा ही रही है और पाती रहेगी, लेकिन अब क्लास में स्टूडेंट्स की वैरायटी बनाओ। अभी तो विदेश वालों का मिलने का साकार रूप का इस वर्ष के लिए सीजन का पार्ट पूरा हो रहा है, लेकिन देश वालों का तो आह्वान हो रहा है, सुनाया ना? साकार वतन में तो समय का नियम बनाना पड़ता है और आकारी वतन में इस बंधन से मुक्त है। अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह वाले सेवाधारी बच्चों को सदा बाप के साथ साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माएं बच्चों को सदा एक ही याद में एक रस रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट बाबा को याद करके क्वेश्चंस लेते हैं। क्या क्या है ये? ओम ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है विनीता बहन, सुरेश बहन, प्रीति बहन, रितु बहन शायद नहीं है। मधुबन पावर हाउस से कितने कनेक्शंस को एक्सप्लेन करें। ओम शांति। वनीता जी हैं क्या? नहीं, विनीता नहीं है, बहन। आप बोलो।
हाँ जी, ठीक है। बाप दादा मधुबन पावर हाउस से चारों ओर के कितने कनेक्शन गए हुए हैं बाबा ये देख रहे हैं। ये तो एक स्थूल की बात है कि अपने ही 140 देशों में कनेक्शन गए हुए हैं, और वो पावर हाउस जो गए यहाँ से दीदियां दादियां भाई बहन सभी ने जाकर वहां पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ दिए। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसे इस पावर हाउस से कितने कनेक्शन गए हैं। जैसे कि स्थूल में एक तार एक कनेक्शन होता है तो उससे तार जोड़ते चले जाओ, आगे आगे लाइट सबको मिलती चली जाती है। तो इसी तरह विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं। 140 तो मुझे पता है, अनेक अनेक देशों में। लेकिन जो यहाँ दिल्ली में भी इतने कनेक्शन होंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं है कितनी गिनती है। बाबा इन्हीं के बारे में ही पूछ रहे हैं, भाई तुमने कितनों को बाप के कनेक्शन के साथ जोड़ा। तो बाबा ने कहा जैसे गवर्नमेंट भी कोशिश तो करती है कि अपने राज्य में अपने कोनों में सभी चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध हो जाए, इसी तरह बाबा ने फिर पांडवों से ही क्वेश्चन किया कि पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि शक्तियों ने तो बहुत बहुत जगह जा जाकर इतने सारे कनेक्शन जोड़ दिए। ज्ञान गंगाएं तो चारों ओर जा ही रही हैं। तो बाबा ने कहा भी पांडव भी इसी तरह लगे हुए हैं जैसे हमारे पास दो पांडव आए, कितनी रौनक लगा गए और कहाँ से चले और कहाँ आके उन्होंने ज्ञान गंगा का हमें जल पिलाया। कितना सुंदर उन्होंने प्रोग्राम किया। तो फिर बाबा ने कहा पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है, तो वो एक ही है पावर हाउस शिव बाबा। उससे चारों तरफ सारे कनेक्शन जुड़ते चले जा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। और मीतू बहन को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा खुश रहो, सुखी रहो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मित्तू बहन, थैंक यू सुरेश माता जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मित्तू बहन बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बाबा की छत्र छाया में इसी तरह रहो। क्वेश्चन जैसे है कि पावर हाउस से कितने, तो हमारा मेन तो पावर हाउस मधुबन है, तो वहां से कितने कनेक्शन गए बाबा यही कह रहे। तो पावर हाउस मधुबन है, लेकिन बाबा शिव बाबा मेन है। तो जैसे स्थूल में कनेक्शंस होते हैं ना, एक बड़ा पावर हाउस होता है उससे जगह जगह लाइट्स जाती है। तो बाबा वही कह रहे कि इसी तरह से हमारे मेन पावर हाउस से कहाँ कहाँ कनेक्शन गए हैं, कितने गांवों में, कितने शहरों में, और कितने लोग अभी बाकी रह गए हैं, कहाँ कहाँ तक नजदीक पहुंचा नहीं है। क्योंकि जब बिग पावर हाउस से तो गवर्नमेंट, स्थूल में भी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि गांव गांव में बिजली पानी पहुंचे। तो इसी तरह से बाबा भी चाह रहे हैं कि बाबा की ये इंट्रोडक्शन गांव गांव शहर शहर देश विदेश सब जगह पहुंचे। तो इसके लिए बाबा ने पांडवों को भी कहा, ज्ञान गंगाएं के लिए भी कहा कि बहनें तो हर जगह जा रही हैं, अब पांडव भी करें। और इसकी रिजल्ट भी कुछ जगहें रह गई है जहाँ आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान की जल पूर्ति नहीं हुई है, तो वो तड़फ रही है। तो उनको भी हमने ये लाइट का कनेक्शन देना है पावर हाउस से, अर्थात एक एक को ज्ञान देना है कि बाबा आ चुके हैं और बाबा ये बाबा के इंट्रोडक्शन देनी है पावर हाउस की। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि एक एक को जिस तरह से ना ऊपर से दिखता है, तो बाबा भी ऊपर से देखते हैं कि अभी कहाँ कहाँ रह गए हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि सब जगह पहुंचकर बाबा का इंट्रोडक्शन दो। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सुरेश बहन, प्रीति बहन से। सेकंड क्वेश्चन है अर्चना बहन, अनीता बहन। चित्र बनाते हो ना गौरी तुल्य और हीरे तुल्य, उसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, अर्चना बहन बोलेंगे। आप बोल दो पहले। हाँ जी, ओम शांति।
बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि बाबा कह रहे हैं चित्र बनाते हो ना कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। यहाँ इसका मतलब है कि हमारा जीवन कौड़ी तुल्य था। जब से बाबा मिला, बाबा ने आकर हमें ज्ञान प्रकाश दिया, लाइट दी, और ज्ञान जल हमें दिया है ना, नॉलेज दी। वो मिलने से हम जो कौड़ी तुर्रे हमारा जीवन हो गया था, दर दर भटक रहे थे, वो बाबा ने हमें हीरा बना दिया, रोशनी दे दी, समझ दे दी कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है ना। तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ गई, पूरी सृष्टि का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि जो देश विदेश से बच्चे आए, पावर हाउस मधुबन से विशेष पावर लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। अपने वापिस तो जाना ही है, मधुबन में तो नहीं हमेशा रह सकते। बाबा कहते हैं ना, यहाँ आओ, बादल भर के जाओ और अपने सेवा स्थानों पे जाके बादल बरसे। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ एक तरफ बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के स्नेह, बच्चों का बहुत स्नेह है, लेकिन जो मधुबन है ना, वो बाबा कह रहे हैं बाप दादा के बच्चे जो है ना, घर का श्रृंगार है। वैसे भी देखो, बच्चों को ही घर का श्रृंगार कहा जाता है, बच्चे नहीं है तो कैसे। कोरोना में सब देखो, सेंटर्स क्या, मधुबन क्या, कैसे एकदम वहां के भाइयों से जब बात करते थे, कहते थे कि इतना मतलब ऐसे हो गया था जीवन की जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ करने को ही नहीं है। तो घर का श्रृंगार तो बच्चों से ही है ना। तो वही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि स्वीट होम, मधुबन की रौनक या स्वीट होम की झलक क्या हो जाती है, बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ लगता है। तो बाबा यही बता रहे हैं कि मधुबन वाले भी ऐसा महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे साथी, स्नेही साथी आए हैं। तो कितने प्यार से, कितनी स्नेह से वो हमारी हर प्रकार से सेवा करते हैं, हर प्रकार से। आधी रात को जाओ तो आधी रात को भी अपना एकोमोडेशन वाले बैठे हैं अब हमारी सेवा के लिए, बसेस खड़ी है हमारे लिए। तो कितना उससे स्नेह से हम सबकी सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है ना मधुबन वाला निवासियों के लिए। तो हमें बाबा वही बता रहे हैं कि अभी जो है ना, एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने जो है ना स्वयं आए, इतनी मतलब हमारे में बाबा कह रहा है कि लाइट और माइट होनी चाहिए। तो मधुबन के लिए भी बाबा बोल रहे हैं और हम सब के लिए भी है कि इतना हम अपने आप को पावरफुल बना लें कि खुद आत्माएं जो है ना हमारे पास आए और उनको हमसे फरिश्ते की भासना आए। तो उसके लिए हमें अपने आप में बहुत शक्तियां भरनी है, और बाबा का नाम तभी रोशन होगा जब हम स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। अर्चना बहन पता नहीं शायद नहीं होंगी, है तो सही, ग्रुप में तो पोस्ट तो हुई है। चलो अभी वो बिजी होंगी। थर्ड क्वेश्चन आप अनीता बहन आप ही सुना दो, क्योंकि कोई भी नहीं है, कविता बहन भी नहीं है, आशना बहन और रानी बहन, ये और कोई सुना सकता है तो? थर्ड क्वेश्चन क्या है? इस वर्ष रहे हुए स्थानों को लाइट से देंगे, उसको एक्सप्लेन कर। जो स्थान रहे हुए हैं वहां तक हाँ आध्यात्मिक लाइट पहुंचा। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा कह रहे हैं कि इस वर्ष क्या विशेष काम करोगे, क्या विशेष तुमने तैयारी करी है। बाबा ने बताया कि जो स्थान रह गए हैं, जिनको अभी बाबा का परिचय नहीं मिला, तो वो परिचय जो है सब आत्माओं को देना है। सभी सेवा केंद्रों का ये लक्ष्य रखना चाहिए कि उन सबको भी परमात्मा का परिचय मिले। और अभी देख ही रहे हैं कि कितने ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये तो 83 की मुरली है ना, तो बाबा ने कहा है कि विशेष जो है ना, हर ऑक्यूपेशन की जो आत्मा है, बच्चे हैं, सबको संबंध में लाना है। और अभी तो जब से विंग्स बने हैं, तब बाबा ने यहाँ बोला है कि वैरायटी हर सेंटर पर। अभी तो देख लो हमारे सेंटर पर भी, सब जगह सारे सेंटर्स पर हर उसकी साइंटिस्ट क्या, टीचर क्या, सब के सब जो हैं अब परमात्मा के उसमें आ रहे हैं, क्योंकि खूब बहुत सेवाएं हो रही हैं। बाबा ने यही कहा है कि हर देश, हर धर्म, हर रंग, इवन बाबा ने कहा कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, धर्म नेता, सबको ये पैगाम मिल जाना चाहिए कि परमात्मा आ चुका है और ये सेवा करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि विशेष आत्माएं को एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई देने चाहिए। ये बाबा ने यहाँ बताया कि रही हुई आत्माओं को सबको संदेश देना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर।
फोर्थ क्वेश्चन सीमा बहन से है, सर्व का बाप सर्व के लिए है, उसको एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई दीदी आपने। बाबा के कोहिनूर रत्न को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाबा ने कहा कि सर्व का बाप सर्व के लिए है। जैसे हम ब्राह्मणों के लिए दिल से एक ही आवाज निकलती है कि हमारा बाबा, मेरा बाबा। हमारा बाबा हमारे लिए ही आए हैं। ज्ञान दाता और बाबा का ज्ञान, ये दोनों ही हमारे लिए हैं। ऐसे ही सभी को भी यही अनुभव हो, चाहे वो बच्चे से लेकर परदादे तक, सबका बाप सर्व के लिए है और ये विशेष ज्ञान भी हम सभी के लिए है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है विजय भाई जी और रमनी भाई जी से। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे, एक्सप्लेन करें। जी ओम शांति। बहुत अच्छा, आपको जन्मदिन का मुबारक हो। और बाबा ने भी आज ओम मुरली चलाया। मर्जी व्या हाँ, जन्म है ना, तो पुराना जन्म को तो नाम हाँ मात्र के लिए जी। याद करना है, लेकिन है मर्जीवा जन्म, तो पुराने जन्म को याद करना मतलब थोड़ा सा देहाभिमान आता है, इतने साल का हो गया हूँ है ना, इस तारीख को भी जन्म लिया था। चलो ये तो अच्छा है, एक थोड़ी सी खुशी मिले। तो लेकिन बाबा ने यही कहा इसमें कि हमको फरिश्ता बनना है, और जितना जितना हम फरिश्ते स्वरूप में अभ्यास करेंगे, स्थित होंगे, उस टाइम तो इतना नहीं था, सभी वर्ग वालों को सेवा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो अपने आप अपना लाइट स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा ही बताता है कि जब लाइट स्वरूप प्रत्यक्ष होगा तो चारों तरफ फरिश्ता ही फरिश्ता दिखाई देंगे। आबू में उस टाइम जागा नहीं होगा शायद, बाबा ने बोला आबू हमारी हो जाएगी, और आबू चारों तरफ क्या दिखेगा, फरिश्ता ही, मतलब बाबा के बच्चे ही, सफेद ड्रेस वाले ही दिखेंगे, और कोई दिखेगा भी नहीं। तो यही है बाबा ने कहा है। तो अपना इस हिसाब से अपना स्थिति को ऊंचा करना है परिस्थिति में, और सबको, क्योंकि बाबा घर में जाते हैं ना, तो अपना अलग से वो वायुमंडल ही हमको फरिश्ता बना देता है, हल्का बना देता है। जैसे वो शांतिवन से बाहर आते हैं, चाहे गाड़ी के लिए हो चाहे कोई भी कारण हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मन में ड्राइवर को देख के, ड्राइवर को बातों को सुन के, है ना, तो हमारा विकार भी जागृत हो जाता है। तो ये है, फरिश्ते अंदर भी रहना है और बाहर भी आना है, तो फरिश्ते हल्के रहकर सब कुछ करना है, ये अनुभव करना है, और सबको फरिश्ता ही लगेगा ऐसे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रमनी भाई जी, थैंक यू वेरी मच नीतू बहन। बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा कि चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। इससे देखा जाए तो जैसे भाई ने भी जिक्र किया कि वहां जाते हैं फरिश्ते तो नजर आते हैं, पर यहाँ भी जैसे संगठन का योग होता है, या जैसे एक झुंड सा जाता है, वो फरिश्ते के साथ स्वरूप भी आता है, और फरिश्तों का काम होता है उड़ना और उड़ाना। ऐसे ही हम संगठन के योग में बैठते हैं, संगठन में बैठते हैं, यहाँ औरों को ऐसे अब संकल्प आ रहा है, कोई दिवस एक ज्ञान सरोवर में वो ना अपने आप में एक मतलब के बाइक भी वहां चलाती थी, तो उनको ना दादी जानकी का फरिश्ता साकार नजर आता था कि वो बुला रही है, एक लेडी है, ऐसे करके उसको फरिश्ता ही नजर आता था। उसके माध्यम से उनको ज्ञान मिला, और फिर वो समर्पित हुई, काफी सेवाएं विदेश में भी की, आजकल शायद टेविस बैन करके यहाँ है। तो ऐसे कईयों को तो हुआ है ये चीज का, पर ये अब ऐसा समय आने वाला है, अभी भी मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहते हैं, पर किसके लिए, जैसे भाई ने कहा कि अपनी स्थिति को, अपनी स्टेज को, अपनी चीजों को इस तरीके से हमें करना है। और जैसे बाबा ने ऊपर भी चक्कर के मतलब जिक्र किया कि स्थानों में लाइट देनी है, जल जैसा करना है, और बाबा ने यहाँ जो एक चर्चा की है ना कि हर वर्ग वालों को, तो तभी से ही एक एक को बुला के अगर देखा भी जाए, हर सेंटर में ना हर वर्ग के लोग हैं, अलग 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 वो सबके लोग हैं, सो दैट वो गुलदस्ता इतना प्यारा लगे। तो ऐसी स्टेज, क्योंकि फरिश्ते कैसे लगेंगे, खाली शब्दों से कपड़ों से नहीं होते हैं, हमारी अंदर की स्टेज क्या है, कितने हम लाइट हैं, कितने हम हल्के हैं, कितनी शुभ भावना वाले हैं, कितने हम बेहद के हैं, कितने जो है ना हम
निमित भाव से चलते हैं, निसंकल्प है। जितनी वो स्टेज है, ये हमेशा जो है मैसेंजर समझते हैं, हमेशा जो है ना हर एक को देना ही सोचते हैं। तो ऐसी स्टेज जब आती है तो फरिश्ते फरिश्ते नजर आएंगे। बन में रहिए और आगे बढ़ेंगे जैसे बाबा की चाहे। थैंक यू। दोनों भाई जी को थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर आंसर दिए सभी ने, और सभी भाई बहनों को आप सबकी डायमंड जैसी बर्थडे विशेष के लिए मैनी मैनी थैंक्स फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल। पुराने को तो विदाई देनी है और नए के लिए बधाई है ना, नया जन्म। जितने साल बाबा के पास हमें हो गए उतना हमारा एज है हमारी अलौकिक। थैंक यू। ओम शांति। ओवर टू अर्चना बहन जी। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन